उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित छोटे से गांव पवलगढ़ को गौमूत्र क्रांति अभियान के चलते आज देश विदेश में पहचान मिल चुकी है। कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत बैल पराव से 6 किमी की दूरी पर स्थित इस गांव को 1 दशक पहले तक कम लोग ही जानते थे, लेकिन आज इस गांव की पहचान देश विदेश में भी हो चुकी है। इसका श्रेय जाता है मशहूर वैद्य प्रदीप भंडारी को। वैद्य प्रदीप भंडारी ने कई वर्षों तक जंगलों में रहकर जड़ी बूटियों और गौमूत्र पर शोध करके चिकित्सा की एक नई पद्धति विकसित की। यह पद्धति आज कैंसर जैसे गंभीर रोगों के लिए भी कारगर सिद्ध हो रही है। दरअसल वैद्य प्रदीप भंडारी ने लंबे शोध के बाद निष्कर्ष निकाला कि गौमूत्र का विशेष जड़ी बूटियों के साथ उपयोग किया जाए तो यह किसी संजीवनी से कम नहीं। विभिन्न रोगों के उपचार में गौमूत्र का उपयोग वैसे तो सदियों से होता रहा है, लेकिन वैद्य प्रदीप भंडारी विभिन्न असाध्य रोगों के उपचार में गौमूत्र का उपयोग कुछ अलग ढंग से करते हैं। यही वजह है कि आज कैंसर, अस्थमा, टीबी, शुगर, बीपी, मोटापा जैसे रोग वैद्य प्रदीप भंडारी के फार्मूले से कोसों दूर भाग जाते हैं। नामी गिरामी अस्पतालों में जिन बीमारियों का उपचार मुश्किल हो जाता है, उन्हें भी वैद्य प्रदीप भंडारी ने ठीक करके इस पद्धति का लोहा मनवाया है। करीब 1 दशक पूर्व वैद्य प्रदीप भंडारी ने जब इस पद्धति को पवलगढ़ गांव में गौमूत्र क्रांति अभियान के नाम से शुरू किया, तब लोग पवलगढ़ का नाम तक नहीं जानते थे। जब गंभीर बीमारियों पर इस पद्धति के परिणाम सामने आए तो लोग हैरान रह गए। कई लोगों को वैद्य प्रदीप भंडारी ने मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। आज गौमूत्र क्रांति की ख्याति उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी फैल चुकी है। खास बात यह है कि इस अभियान को वैद्य प्रदीप भंडारी ने सेवा भाव के साथ शुरू किया है, इसीलिए आज भी वह जरूरतमंदों का इलाज निःशुल्क कर रहे हैं। गौमूत्र क्रांति संस्थान में बच्चों का इलाज भी पूरी तरह निःशुल्क किया जा रहा है। प्रदीप भंडारी के सेवा भाव और उनकी पद्धति के चमत्कारिक परिणामों के चलते पवलगढ़ गांव को जो पहचान मिली है, उससे गांव के लोग भी बेहद खुश हैं। गौमूत्र क्रांति की, गौमूत्र क्रांति की। गांव के लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। गौमूत्र क्रांति अभियान से गांव को मिली नई पहचान के चलते ही बीते दिनों लोगों ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया और वैद्यराज प्रदीप भंडारी को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर क्षेत्र के ही योग गुरु S.K. कोटिया ने गौमूत्र क्रांति अभियान वैद्य प्रदीप भंडारी की सफलता को कुछ इस तरह बयां किया। यहाँ पर हमारे एक तेजस्वी, उदस्वी और ऊर्जावान और निष्ठा से, लगन से जो अपने लक्ष्य को बेचने की क्षमता जिसमें दिखाई दी और जिन्होंने रात दिन भूखे प्यासे रहकर, वो समय मैंने देखा है, रात दिन भूखे प्यासे रहकर धूप गर्मी बरसात में उन्होंने लड़कर जो यहाँ पर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया है, तो ऐसे युग पुरुष को वैद्य हमारे श्रद्धेय प्रदीप भंडारी जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, प्रणाम। कि मैं 8 साल पहले जब आया था यहाँ तो कुछ नहीं था और देखा मैंने, क्योंकि गांव मेरा इधर ही है कोटाबाग साइड, तो मैं यहाँ आया था। वैद्य जी यहाँ पर गायों की सेवा में लगे हुए थे, पसीना बह रहा था, तो मैंने वैद्य जी से एक ही बात कही। मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ लगे हैं गांव में, शहर छोड़ के? तो इन्होंने मेरे को एक ही जवाब दिया कि कोटिया जी, मेरी जो ये पसीना बह रहा है ये मेरे अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। मैं समाज नहीं, देश नहीं, मैं समाज नहीं, शहर नहीं, देश का उद्धार करना चाहता हूँ और मेरा बड़ा मुकाम है। ये मुकाम बताया नहीं, मगर आज वैद्य जी ने वो कर दिखाया है जो आज हिंदू सनातन धर्म का, सनातन धर्म को उजागर कर दिया है। और मैंने देखा बड़े बड़े असाध्य रोगों को इन्होंने मात दे दी। कैंसर जैसे रोगों में आपने
इतना बड़ा आविष्कार किया, बड़े बड़े यहाँ साइंटिस्ट फेल हो गए। गौमूत्र तो खाली एक मात्र पित्त कारक है, उसको खाली लिया नहीं जाता, मगर हमारे भंडारी जी ने उसमें पहाड़ों से ऋषि मुनियों की आशय से पहाड़ों में खोज करके और वहां जाके पर्वतों में जाकर ऋषि मुनियों के साथ रह के उसमें एक ऐसा समावेश किया जो आज गौमूत्र क्रांति का इतना बड़ा संचालन हो रहा है, जो हमारे भंडारी जी ने आज गौमूत्र क्रांति का इतना जबरदस्त विस्तार किया है और देश विदेशों में भी इनका नाम चल रहा है। मैंने एक आपके लिए बहुत जबरदस्त कविता तैयार की है, वो कविता मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। अवतार तुम्हारा इस धरा पे एक अद्भुत आभा लेकर आया है, राम कृष्ण का दिव्य मेल एक बार फिर से विश्व में आया है। होकर अवतरित भारत भूमि पर तुमने जो उपकार किया, होकर अवतरित भारत भूमि पर जो तुमने अवतार किया, ऋषि मुनियों के अधूरे संकल्प को आपने आकर पूर्ण किया। ऐसे ही देखकर पुष्प की वीणा में तुमने एक प्रण लिया, देखकर पुष्प की वीणा में तुमने एक प्रण लिया, गोधन अर्घ से शिल्प मात्र दुख हर लिया, एक क्षण में दुख हर लिया, निरोगी हो गई सबकी काया, आयुर्वेद का नव पुष्प खिला है, तुम दिव्य हो, तुम तेजस्वी हो और तुम हो कल्याणकारी। मानव देह से आकर तुमने जो आरती का उपचार किया, जो भारती का उपचार किया, सनातन धर्म की रक्षा के खातिर युवा शक्ति का हन किया। गौ गायत्री गंगा गीता की रक्षा का तुमने बड़ा संकल्प लिया, गौ गायत्री गंगा गीता की रक्षा का तुमने बड़ा संकल्प लिया। करते प्रणाम कोटि कोटि तुमको, तुमने जो त्याग किया, धन्य हो गई माँ भारती, धर्म का फिर से उदय हुआ। ऐसे ही हमारे प्रदीप भंडारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।